आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संभवतः मध्य युग की किसी भी घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग के खुल जाने से। तो बताना है कि यह कथन किस इतिहासकार का है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि विलियम हंटर, डार्डवेल, स्टेनली लेनपूल या फिर जे.एन. सरकार। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, डार्डवेल। क्योंकि यह कथन डार्डवेल का है और डार्डवेल ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खुलने की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए यह कथन दिया था कि यह यूरोप और एशिया में उपनिवेशवादी गतिविधियों की शुरुआत का केंद्र बना। अगला प्रश्न है कि निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। शाहजहां के द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण, वास्को डिगामा का आगमन, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला निर्माण और पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार। तो इसका कौन सा कथन जो है मतलब कोड के आधार पर सही है। 2-3-1-4, 2-1-3-4, 1-3-2-4-1 या 2-3-4-1। तो इसका सही जो आंसर है वास्को डिगामा जो है वो 1498 को भारत आया था। तो दूसरा जो है वो सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद गोवा पर कब्जा और किला निर्माण जो है वो 1510 में हुआ था। फिर उसके बाद शाहजहां ने आक्रमण किया था हुगली पर 1632 में। और फिर इस फ्रांस पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों ने अधिकार जो है वो 1814 में किया था। तो सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया। और दूसरा है सूरत पहला भारतीय नगर था जहां से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। और तीसरा है फ्रांसिस डी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 में की थी। तो कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है वो गलत है। क्योंकि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 में नहीं 1639 में जो है फ्रांसिस डे ने रखी थी। बाकी जो दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। दूसरा कथन है उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए और सूबेदारों को एक ओहदे दिए। तीसरा है संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगल की कैद से आजाद कर दिया या मुक्त कर दिया। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। दो और तीन, एक और तीन, एक और दो या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और तीन। मतलब पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा कथन असत्य इसलिए है कि बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों को उनके प्रदेश तो लौटाए पर सूबेदारों के ओहदे नहीं दिए। यही कथन जो है वो गलत है। बाकी जो दोनों हैं वो सही है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है जिसमें व्यक्ति उनके योगदान से संबंधित है। इसमें जॉब चार्नॉग है, फ्रांसिस डे हैं, गेराल्ड अंगियार हैं और विलियम नरिस है। तो इनमें कौन सा जो है सुमेलित में कौन सा युग्म सुमेलित आएगा। 4-3-2-1, 3-2-1-4, 2-4-3-1 या 1-3-2-4। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका, क्योंकि जॉब चार्नॉग ने कलकत्ता की स्थापना की थी यानी कि पहले का चौथा। तो इसमें सही ऑप्शन आपको ए ही मिल रहा है। फ्रांसिस डे ने मद्रास का के संस्थापक थे और इसने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। गेराल्ड अंगियार ने बंबई की स्थापना की थी और विलियम नरिस जो था वो औरंगजेब के समय के दरबार में ब्रिटिश राजदूत था। तो सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने की थी, किसने करवाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य, जयसिंह द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कालिदास? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय ने न केवल खगोल विज्ञान बल्कि गणित में भी वो रुचि रखते थे। उन्होंने यूक्लिड की रचना का संस्कृत में अनुवाद कराया ताकि देसी खगोल शास्त्रियों को भी इससे लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु मुगल शासक अकबर के काल में हुई। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और दो, मतलब कि पहला सही है, दूसरा सही है। क्योंकि गुरु रामदास ने तो अमृतसर की स्थापना की थी और अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु जो है अकबर के शासनकाल में नहीं हुई थी, ये मृत्यु जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी और वो मृत्यु हुई थी 1675 में। तो इसलिए सही आंसर जो है वो है एक और दो, तीसरा कथन जो है वो गलत था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शाह सुजा ने, जमान शाह ने, विक्टर जैक्वेमोंट ने या चार्ल्स मेटकॉफ? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जमान शाह ने। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगान शासक जमान शाह ने दी थी और यह उपाधि उनके सैनिक कौशल और पंजाब पर नियंत्रण के स्वरूप सम्मान स्वरूप दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पंजाबी प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? बुल्ले शाह ने, वारिस शाह ने, अमृता प्रीतम ने या गुरु नानक ने? तो सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, वारिस शाह। वारिस शाह जो हैं वो 1722 से 1798 के बीच के एक पंजाबी सूफी कवि थे। इन्होंने हीर रांझा की रचना की जो पंजाब का एक अमर प्रेम काव्य है और आज भी लोकगीतों और नाटकों में इसका प्रचलन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि मंगलोर संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। दूसरा, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। और तीसरा है, मद्रास की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक दो तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एक और दो। पहला और दूसरा जो है वो सही है, तीसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि मद्रास की जो संधि थी, मद्रास की जो संधि थी वो 1799 में, सॉरी, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। ये सही है, इसलिए 1799 में ये संधि मैसूर ने स्वीकार की थी। मंगलोर की संधि के समय 1784 में वारेन हेस्टिंग्स था, जबकि मद्रास की संधि के समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, वो वेरेलस्ट था। ठीक है, तो ये संधि जो है वेरेलस्ट के समय हुई थी, ना कि कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था? ऑप्शन है अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी गई थी। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और नादिर शाह और मोहम्मद शाह सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे करनाल का युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1819 में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था और समाचार पत्र दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो इसमें कौन सा कथन सही है?
ना तो एक ना ही दो, केवल दो, दोनों या फिर केवल एक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा कथन जो है सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि 1819 में समाचार दर्पण जो है वो अंग्रेजी भाषा में नहीं, ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। और ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसके संपादक जो थे वो मार्समैन थे, मार्समैन, और इनको जीसी मार्समैन भी कहा जाता है। और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया था? नियमन समिति, अमीनी समिति, मेस्टन आयोग या फिर फ्लाउड आयोग? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अमीनी समिति। अमीनी समिति की स्थापना जो है 1778 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो था वो भू राजस्व नीति और अकाल की स्थिति का मूल्यांकन करना था। यह प्रारंभिक ब्रिटिश काल की एक महत्वपूर्ण राजस्व जांच समिति थी। इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक बताई थी। उन्होंने इस अनुमान को 1867-68 के लिए प्रस्तुत किया था और उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत कथन गलत है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन, कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूची को सुमेलित करना है, स्थान उनके क्रांतिकारी से संबंधित है, कि सुल्तानपुर, गोरखपुर, मथुरा या फिर रामगढ़? तो यही हमको बताना कि कौन सा क्रांतिकारी किस स्थान से संबंधित है। तो सुल्तानपुर से जो संबंधित थे वो थे शहीद हसन, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, और रामगढ़ से रानी अवंतीबाई। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, एमजी रनाडे, राजा राम मोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक ब्रह्म समाज के प्रमुख सुधारक थे। उन्होंने शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किया। इसका उद्देश्य था धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उनकी स्थापना के सही कालक्रम में लगाइए। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो इसका सही जो आंसर आपको क्रम के अनुसार सजाना है कि पहले कौन आएगा फिर दूसरा कौन आएगा। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 में। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में हुई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1905 में। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पहला का है कि पाइक वह सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे। खम्पाती विद्रोह असम में हुआ था और कुकी जनजाति का विद्रोह का कारण ओथांग लेना था। तो इसमें कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो तीन। ठीक है, तीनों कथन जो है, ओथांग जो है इसे इसे कहते हैं बेगार। बेगार यानी कि कह सकते हैं मुफ्त श्रम, मतलब कि काम करा लिया और उसके बाद पैसे श्रम का भुगतान नहीं किया। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डॉक्टर राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ
या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। और इसकी स्थापना जो है 1817 में कलकत्ता में हुई थी और ये आधुनिक शिक्षा के प्रसार में एक मील का पत्थर साबित हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तमिलनाडु की समांतर सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किया। इस सरकार ने एक सशक्त विद्युत वाहिनी का गठन किया। इस वाहिनी की सदस्या मंतागिनी हाजरा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हुई थी। तो इनमें कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक तीन या फिर एक दो तीन। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि तीनों कथन जो हैं सही है। तमिलनाडु सरकार जो है ये 1942 से 1944 तक अस्तित्व में रही थी, ठीक है, और इसके बारे में जो कथन कहे गए हैं वो पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव पर नमक की तरह बताया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। तीसरा है, महात्मा गांधी ने बंगाल विभाजन को भारत के वास्तविक जागरण की शुरुआत माना है। चौथा है, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का एक ऐसा अवसर प्रदान किया जो मुगल बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ था। तो ये कितने कथन सही हैं? केवल एक और तीन, दो तीन चार, एक दो तीन चार या फिर एक दो चार। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि चारों कथन जो हैं वो बंगाल विभाजन के बारे में सभी लोगों ने कहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, एनजी रंगा या फिर जयनारायण व्यास। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एनजी रंगा। एनजी रंगा एक प्रखर किसान नेता और स्वतंत्र विचारक थे। इन्होंने शुरू में गांधी जी के चंपारण आंदोलन के तौर तरीकों पर सैद्धांतिक रूप से असहमत जताई थी, बाद में गांधी जी के साथ हो गए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें कि नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और दो, दोनों। मतलब दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी की यात्रा की तुलना किससे की थी? लिंकन के गेटिसबर्ग मार्च से, हिटलर के बर्लिन मार्च से, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से, और डी ऑप्शन चर्चिल के लंदन भाषण से। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।